अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सोलिस कंपनी का S6 हाइब्रिड इन्वर्टर पे आपको एक अनबॉक्सिंग करके देंगे। इसमें हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, देखेंगे इसके पैकेजिंग में क्या चीज़ें एडिड हैं, एसेसरीज़ में क्या साथ आया है और साथ साथ इसके हम देखेंगे कि इसका इंटरनल से सर्किट्स किस तरह से दिए गए हैं और उसमें हमने कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। ये अभी आपने देखे हमने इसकी अनबॉक्सिंग की है, तो अभी हम आपको इसके अंदर बताएंगे कि इसके अंदर एडिट क्या है। ये इसमें सबसे पहले इनकी ब्रैकेट है। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक टॉप पे मिडल में एरो दिया है सॉरी, जो कि ये बता रहा है कि आपने इसकी डायरेक्शन कैसे रखनी है। ब्रैकेट आपने अपसाइड डाउन नहीं करनी। सेकेंडली आप ये देख सकते हैं कि इसमें तीन साइड्स पे, यहाँ पे इधर इधर वाली साइड पे और लेफ्ट बॉटम में कैप्सूल में होल दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपके पास मार्जिन आ जाता है। जब आप इसका रावल बोल्ट लगाएंगे तो आपके पास एडजस्टमेंट होती है इसका वेट या इसका बैलेंस करने के लिए कि ये बिल्कुल सही बैलेंस के साथ जीरो एंगल के ऊपर आपका इन्वर्टर इंस्टॉल्ड हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर इन्होंने MC4 के कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, वो दिखा देते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल कनेक्टर्स हैं। इसके साथ आपको राउट बोल्ट्स दिए हैं SS में। देन एक एंटीना है जिसका आपका जो वाईफाई राउटर है, जो इसके साथ वाईफाई लोगर जो आता है, वाईफाई स्टिक, उसका ये एंटीना है। और साथ में आपने BMS कनेक्ट करने के लिए या डिफरेंट इसकी जो पोर्ट्स हैं वो इस्तेमाल करने के लिए आपको, अगर आप कैट 6 की वायर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये साथ उसके जैक्स भी दिए हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी पहले हमने किसी और इन्वर्टर में ये नहीं देखी। इसके बाद यहाँ पे साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दो किस्म के हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कि इन्वर्टर हैंग कैसे करना है और दूसरा है उसके अंदर आपने वायरिंग का कनेक्शन कैसे करना है। इसमें जो आपका वाईफाई लॉगर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने हमारी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, ये सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। इसके साथ आप स्टिक भी लगा सकते हैं। साथ में छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि आपने इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे करवानी है। अब हम आपको दिखाते हैं जी इन्वर्टर 15 किलोवाट हाइब्रिड की फर्स्ट लुक, कि ये कैसा लगता है दिखने में। और इसको हम इसमें से रैप इसकी अनरैपिंग करते हैं और आपको फर्दर फिर इसके बारे में दिखाते हैं कि इसकी लुक कैसी है, इसका सर्किटरी कैसी है। अगर हम इसकी बात करें कि इसके ऊपर जो LCD दी गई है वो सेम वही LCD है जो 6 किलोवाट इन्वर्टर में है, या 6, 12, 8 किलोवाट में LCD सेम है। ऑब्वियसली इसका वेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये इसमें ये 3 फेज़ के अंदर आ रहा है। इसकी जो कन्फिग्रेशंस हैं, वायरिंग कन्फिग्रेशंस कैसे होंगी और ये अंदर से कैसे दिखता है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हम ये इसका जो नीचे पैनल है जिसमें हम इसके स्क्रूज को भी खोलेंगे और देन हम इसको आपको इसके अंदर से दिखाते हैं कि इसकी वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन या वायरिंग इसकी आप कैसे करेंगे।
जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि हमारा जो इन्वर्टर की सारी डायमेंशन है, इसकी क्या लुक है। नीचे से मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो नीचे कंसोल है, यहाँ से आप एसी ग्रिड का कनेक्शन है आपके पास, ये आ जाता। यहाँ से आप इसको 3 फेज सप्लाई देने के लिए यहाँ से आप इसको ग्लैंड को खोलेंगे और आप अपनी टर्मिनेशन अंदर कर सकते हैं। मैं भी आपको टर्मिनेशन पॉइंट भी दिखाता हूँ। इसी तरह से जो आपका इसमें बैकअप आता है, जो मेन लोड जिसको हम बोलते हैं, जो आप मेन पोर्ट बोल रहे हैं जिसकी एसी बैकअप, वो आप यहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं और अपने स्मार्ट लोड के लिए या जनरेटर के कनेक्शंस के लिए आप इस पोर्ट को इस्तेमाल करेंगे। बैटरीज कनेक्शन के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनेशन के लिए ग्लैंड्स आ गए हैं। फिर MC4 कनेक्टर्स आ गए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आप हर कंट्रोलर पे डबल स्ट्रिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं वोल्टेज रेंज के अंदर रहते हुए और करंट लिमिट के अंदर रहते हुए। सेकेंडली, यहाँ पे हमारे पास ये जो एक पॉइंट है, यहाँ पे हम अपना लॉगर इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशंस के लिए, BMS के लिए डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। मैं अभी आपको इसका इंटरनल व्यू दिखाता हूँ कि अंदर से टर्मिनेशन आपकी कैसे होंगी और इसकी लुक क्या है। अब ये देख सकते हैं आपके आपके पास यहाँ पे, हम सबसे पहले AC साइड पे आ जाते हैं। AC साइड पे आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये यहाँ पे है। ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका ग्रिड कनेक्शन के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रिड WVU और ग्रिड न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये तीनों आपके फेज आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। और सेकेंडली, आपके पास जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। अगर आप अर्थ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास पोटेंशियल अर्थ का यहाँ पे टर्मिनेशन आ जाती है। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास मेन पोर्ट का लोड आ गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड दिस वन इज फॉर न्यूट्रल। और यहाँ पे आपका पोटेंशियल अर्थ है। इसी तरह से अगर आपने जनरेटर कनेक्ट करना है तो जनरेटर के 3 फेजेस यहाँ पे आ जाएंगे और आपके पास न्यूट्रल का पॉइंट आ गया। यहाँ पे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि एक तो ये स्पेशियस है, यहाँ पे काफ़ी एरिया। आप यहाँ से इसमें वायर्स जब आपकी आएंगी तो वो आइसोलेटेड रह सकती हैं तीनों, AC की, बैकअप की और जनरेटर की। सेकेंडली, इसमें जो आपका कम्युनिकेशन है, आपको टॉप व्यू से तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन ये देखें, ये वाली जो ब्रैकेट लगी हुई है, इस ब्रैकेट की वजह से आपकी जो पावर की वायर्स हैं वो ऊपर रहेंगी और जो कम्युनिकेशन की वायर्स हैं वो नीचे ही रहेंगी। तो अगर ये हीटअप होता है या टेम्परेचर इसके अंदर लेट सपोज एक सर्टन लिमिट पे जाता भी है ना, ऑल्दो कि ये IP66 है, टेम्परेचर का इतना प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो आपकी जो कम्युनिकेशन की वायर्स हैं ये सेंसिटिव होती हैं, तो ये यहाँ पे इन्होंने इसका बॉटम में दिया हुआ है। आप यहाँ से भी देखें कि कम्युनिकेशन की वायर्स आपकी यहाँ से जा रही हैं, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, जबकि आपकी जो मेन पावर की लाइन है वो यहाँ से आपकी जा रही हैं। और बैटरी के अंदर भी इन्होंने आपको डबल टर्मिनल्स दिए हैं हर एक पॉइंट के लिए। फॉर पॉजिटिव पॉइंट आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप डबल वायर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 48 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा एम्पेयर की बैटरीज लगाएंगे। 15 किलोवाट है अगर आपने अच्छा बैकअप लेना है, तो उसमें भी इन्होंने आपको डबल पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 टर्मिनेशन इसके अंदर हर एक पोलैरिटी के अगेंस्ट आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हमने पिछली वीडियो में भी नहीं बताई थी, वो ये थी कि जो आपकी इसकी ग्रिड शेयरिंग है वो डिपेंडेंट है सिटीज़ इंस्टॉलेशन के ऊपर। अगर आप मीटर नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो इसकी पैकेजिंग के अंदर 3 सिटीज़ आ रही हैं, मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब हम 3 जो सिटीज़ हैं उसके लिए कनेक्शन के लिए, मैं ज़रा यहाँ से अगर आपको दिखा सकूँ, आप ये देख सकते हैं कि CT1 का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। CT2 का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। CT3 का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। और ये जो जैक्स लगे हुए हैं, इसको आपने अगर कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, आपने ये वाले पॉइंट को, इसको पहले आपने प्रेस करना है। ठीक है, जब आप इसे प्रेस करेंगे, इसके अंदर इसकी वाइट कलर की वायर जो सीटी के साथ है, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आप जैसे ही इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, आपने इसको छोड़ देना, ये इसको ग्रिप कर लेगा। जो इसकी सीटी है, एक सीटी जो आ रही है वो इस तरह की पैकेजिंग में आ रही है आपके पास। इसकी सीटी के ऊपर ये देखें, ये एक एरो का निशान है। ये जो एरो का निशान है ये टुवर्ड्स ग्रिड होना चाहिए। सीटी की इंस्टॉलेशन पे भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बहरहाल ये 3 सीटीज लगाना मस्ट है। अगर आप ग्रिड शेयरिंग चाहते हैं, ग्रिड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सीटीज लगाएंगे तो ये ग्रिड कनेक्ट करता है। जब आपकी सीटीज इंस्टॉल हो जाती हैं तो तीनों सीटीज जो हैं आपने फेज 1, फेज 2, फेज 3 पे लगानी है ग्रिड के, जो ग्रिड से आपके 3 फेजेज आ रहे हैं। और उसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो वापस ग्रिड की तरफ होनी चाहिए, मतलब वो वापस टुवर्ड्स इन्वर्टर के बॉटम की तरफ होनी चाहिए, ताकि
वो आपकी जो फीडबैक को अगर कंट्रोल करना है या एक्सपोर्ट करना है वो कर सके। यहाँ पे हमारे पास इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो उन्होंने साथ जैक्स भी दिए हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मीटर यूज़ करेंगे। अगर आप बीएमएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाली पोर्ट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आपने मल्टीपल इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल करने हैं, पैरेलल ए पैरेलल बी, तो ये पैरेलल करने के लिए आपके ये मल्टीपल इन्वर्टर्स एक सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे थ्रू दीज पोर्ट्स। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको हमारे पास एक चीज़ भी और भी है कि जब आपने ये वाली पोर्ट्स इस्तेमाल करनी है तो इसके अंदर आपके पास ये पैरेलल वाला यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच आ रहा है। अभी ये इस टाइम पे ऑफ मोड में है, जब इसे आप ऊपर करेंगे तो ये ऑन होंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये पोर्ट तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन ये जो छोटे हमारे पास स्विचेस आ रहे हैं इसको हम ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन सही तरीके से हो नहीं पाती। फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि जेनसेट के लिए भी आपके पास या एटीएस को ऑपरेट करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं। अगर आप इसके साथ अपना एटीएस सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, हमने नाइट सोलिस 8 किलोवाट की वीडियो के ऊपर डिटेल रिव्यू में दिया हुआ है कि इसके जो जेनसेट पोर्ट है या जो स्मार्ट लोड पोर्ट है उसको आपने कैसे ऑपरेट करना है। सिमिलर उसी तरह से ही है, बस ये है 3 फेज में और वो सिंगल फेज में है। आपका ये इन्वर्टर अगर एक फेज भी मिसिंग होगा या प्रॉपर वोल्टेज के साथ नहीं होगा तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। आपके फेजेस ग्रिड साइड से मुकम्मल होने चाहिए। ऑपरेट करने से मुराद ये है कि ग्रिड को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, मतलब डिस्कनेक्ट रखेगा अगर आपके वोल्टेजेस पूरे नहीं हैं। सेकेंडली इसके अंदर एक चीज़ जो ये है जो थोड़ी डिफरेंट लगी है, हम जब कमीशन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डीसी स्विच ऑन ऑफ कर रहे होते हैं जो कि है आपका इन्वर्टर के सोलर पैनल्स के कनेक्शंस के लिए। अगर आप सोलर पैनल्स ऑन या ऑफ करते हैं तो आप ये इसको इस्तेमाल करते हैं अदर देन सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूजेस। बट एक और पॉइंट है जो कि इसका पावर का बटन है, आपने इधर से इसका पावर का बटन भी ऑन करना है। ये ऑन करेंगे तो इन्वर्टर ऑन होगा। हमारी जैसे ही ये सिस्टम हम ये पावर अप करते हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि आपने इस इन्वर्टर को कमीशन कैसे करना है और पावर अप कैसे करना है। कमीशनिंग के हमने पहले भी वीडियोस डाली हैं, आप वो देख सकते हैं। और जो एक चीज़ डिफरेंट है 6 किलोवाट और 8 किलोवाट से इस मॉडल में, वो ये है कि आपका जो फ्रंट इसका पैनल है इसमें इन्होंने 6 स्क्रूज दिए हुए हैं। वो एंड यूज़र के लिए तो खैर इतने शायद मायने नहीं रखते हों, लेकिन लैब में अगर कोई इसकी आफ्टर सेल के लिए जाता है, कोई चीज़ रिपेयर होनी है तो ये टॉप से वो खोलेंगे और इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये भी डिटैचेबल है, ये वाला फ्रंट जो इसका कंसोल है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो आप देखना चाहते हैं काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं मज़ीद इस प्रोडक्ट के बारे में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।